शिमला के एक खूबसूरत गांव में सूरी नाम का एक सादा सा लड़का रहता था। सूरी के अब्बू की एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां सूरी रोजाना उनकी मदद करता था। चाय बनाने के बाद सौरी अपना बस्ता उठाता और स्कूल के लिए रवाना हो जाता। स्कूल में बच्चे सौरी से ठीक तरह बात नहीं करते थे। कुछ बच्चे सौरी को चाय वाले का बेटा कहकर छेड़ते थे। सौरी सबके साथ खेलना और दोस्ती करना चाहता था। बार बार कोशिश के बावजूद सौरी अकेला रह जाता था। इस बात से सूरी बहुत उदास और खामोश रहने लगा। सूरी के अब्बू ने उसकी उदासी महसूस की और फिक्रमंद हो गए। अब्बू ने सोचा कि शायद उनके काम की वजह से सौरी को शर्मिंदगी होती है। एक दिन स्कूल में जंगल की ट्रिप का ऐलान हुआ। सौरी खुशी खुशी घर आकर अब्बू को ट्रिप के बारे में बताता है। अब्बू सूरी के लिए ट्रिप का जरूरी सामान तैयार कर देते हैं। तमाम बच्चे और असातिज़ा जंगल पहुंच जाते हैं। ट्रैकिंग शुरू होती है और एक लीडर मुंतखब किया जाता है। सौरी को लीडर बनाया जाता है, मगर कुछ बच्चे उस पर हंसते हैं। कुछ दूर चलने के बाद सूरी थक जाता है और रुकने का कहता है। उसी दौरान बाकी ग्रुप आगे निकल जाता है और ये बच्चे पीछे रह जाते हैं। सूरज डूब जाता है, अंधेरा हो जाता है। बच्चे डरने लगते हैं और जानवरों का खौफ बढ़ जाता है। सौरी सबको वहीं रुकने और पुरसकून रहने का मशवरा देता है। सौरी अपने बैग से बर्तन निकालकर बर्फ पिघलाकर चाय बना देता है। चाय पीने के बाद उस्ताद और बाकी बच्चे उन्हें ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। सब सूरी की तारीफ करते हैं, उसके दोस्त बन जाते हैं और सूरी को अपने अब्बू के काम पर फख्र महसूस होता है।